हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल कनेक्शंस हब। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका वाधवा और आज हम बात करेंगे विमेन रीस्टार्टिंग करियर आफ्टर अ ब्रेक। कई बार हमें लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स की वजह से करियर ब्रेक लेना पड़ जाता है, जैसे शादी, प्रेगनेंसी, बच्चे, फैमिली इशू, सर्जरी या कोई भी इवेंट। और जब हम इस करियर ब्रेक के बाद वापस अपना करियर शुरू करने का सोचते हैं तो मन में न जाने कई सारे विचार या एट टाइम्स डर महसूस करने लगते हैं। क्या आपने भी कभी करियर ब्रेक लिया है? अक्सर हम जब करियर रीस्टार्ट की सोचते हैं तो मन में 10 तरह के सवाल उठते हैं, जैसे क्या मैं अब वापस काम कर पाऊंगी? क्या मुझे मनचाही पोजीशन मिल पाएगी? क्या मैं घर और काम को एक साथ मैनेज कर पाऊंगी? क्या मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ? तो चाहे ब्रेक आपने अपने बच्चों के लिए लिया हो, शादी के बाद एडजस्टमेंट्स के लिए लिया हो या किसी और वजह से लिया हो, ये सब सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके करियर गैप से कॉन्फिडेंट वापस आए, स्किल्स अपग्रेड करें और अपनी पहली इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहला कदम है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना और दूसरों के इमोशंस को भी समझना। करियर ब्रेक के बाद वापस आते वक्त इमोशंस का घूमर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है। इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट या एंजाइटी या लो कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझने लगेंगी तो आप उनका रिस्पॉन्स कैसे देना है ये भी सीख जाएंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्किल्स को अपग्रेड करना। अगर आपको लगता है कि आप इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड से थोड़ा दूर हो गई हैं, तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने की। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और सर्टिफिकेशंस आजकल इजीली अवेलेबल है। जो भी इंडस्ट्री में लेटेस्ट टूल्स या टेक्निक्स हैं, उन्हें सीखें और अपने रिज्यूम को भी अपडेट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। तीसरा स्टेप है इंटरव्यूज के लिए इमोशनली तैयार रहें। अब बात आती है इंटरव्यू की, और ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है। लेकिन आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपने आप को इमोशनल और मेंटल तौर पर तैयार कर सकती है। इंटरव्यू के लिए आंसर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ टॉक भी ज़रूरी है। अपने आप को बोलिए, मैं केपेबल हूँ, मैं इस पोजीशन के लिए रेडी हूँ। और एक और चीज़ याद रखनी है, इंटरव्यूअर आपसे कैरियर गैप के बारे में ज़रूर पूछेंगे, इसलिए अपने गैप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करिए और बताइए कि आपने अपने करियर ब्रेक के दौरान कैसे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की। चौथा, इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करें। आपको शायद कभी कभी ये लगे कि आप काफ़ी नहीं हैं। ये जो फीलिंग होती है, इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक ऐसा विश्वास कि आप जितना डिजर्व करती है उतना नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग का एक इल्यूजन है। अपने अचीवमेंट्स को याद करें, जो चैलेंजेस आपने ओवरकम किए हैं उन पे फोकस करें। एक जर्नल लिखना शुरू करें जिसमें आप अपनी डेली विंस लिखें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और आखिरी स्टेप, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। करियर ब्रेक के बाद वापस आना सिर्फ आपकी फिजिकल तैयारी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है। अपने पार्टनर, फैमिली या दोस्त से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, उनसे इमोशनल सपोर्ट मांगे। एक प्रोफेशनल मेंटर या लाइफ कोच भी इस वक्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहां आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, आपको अपने आप पर विश्वास रखने में मदद करता है। तो ये थे 5 स्टेप्स जो आपको अपने करियर गैप से कॉन्फिडेंट वापस आने में मदद करेंगे। आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करेंगी, अपने स्किल्स अपग्रेड करेंगी, इंटरव्यू के लिए तैयार होंगी, इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ेंगी और अपने सपोर्ट सिस्टम का सहारा लेंगी। ये सब मिलके आपको एक पावरफुल कमबैक करने में मदद करेगा। तो अंत में बस यही कहूँगी कि आप एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट वुमेन है और ये करियर ब्रेक सिर्फ एक चैप्टर था। आपकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप जो चाहे अचीव कर सकती है।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप और टिप्स और स्ट्रैटेजीज चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगी और मिलेंगे अगले एपिसोड में।